दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। यह अध्याय 3 चल रहा है, जिसमें से आपका है गति। गति में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। आपको जो है कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। गति का जो है कि सभी वीडियो प्लेलिस्ट में सेव भी किया गया है, जो आपका जो है कि पढ़ाया गया है इसके पिछले वाले वीडियो में। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें गति के कुछ परिभाषाएं भी बताई गई हैं। दूरी विस्थापन, औसत चाल, औसत वेग और चाल और वेग भी बताया गया है। गति के कितने समीकरण होते हैं, उनमें संबंध क्या होता है, सब कुछ इसमें आपको क्लियर किया गया है। और आज हम लोग लेकर चलेंगे अभ्यास। तो अभ्यास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है जरा देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय से जो है कि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ, यानी कि पिंड का जो त्वरण है, त्वरण कब शून्य होता है? तो हम लोग जानते हैं कि वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, यदि वेग में परिवर्तन होता है तब हम लोग कहते हैं कि वह क्या है? त्वरण है। ठीक है, अब चलिए, तो कहता है प्रश्न नंबर 1, पिंड का त्वरण शून्य होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ। ऑप्शन 4 आपका दिया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन है समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के लंबवत रेखा हो। बी दिया है समय अक्ष के समांतर रेखा हो। सी दिया है समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई रेखा सरल रेखा हो। डी दिया है एक वक्र रेखा हो। तो इसमें से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है समय अक्ष के समांतर रेखा हो। यानी कह रहा है कि आपका पिंड का त्वरण शून्य कब होता है? जब समय चाल, यानी कि चाल का जो समय है, जो चाल का समय है, समय अक्ष के यदि समांतर रेखा हो, तब हम लोग कहेंगे वहां पर त्वरण जो है कि क्या होगा? शून्य होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हुआ। ऑप्शन याद रखेंगे, बी जो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, समय अक्ष के समांतर रेखा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, चाल समय ग्राफ के ढलान से ज्ञात करते हैं। यानी कि चाल समय ग्राफ का जो ढलान होता है उससे हम लोग क्या जो है कि ज्ञात करते हैं। देखिए, पिंड की चाल, बी दिया है पिंड द्वारा चली गई दूरी, सी दिया है पिंड का त्वरण, डी दिया है आपका पिंड की गति की दिशा। जिनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। पिंड का त्वरण हम लोग ज्ञात करते हैं समय ग्राफ की ढाल से जो है, यानी कि चाल समय ग्राफ के ढाल से जो है कह रहा है क्या ज्ञात करते हैं? तो हम लोग ज्ञात करते हैं पिंड का त्वरण। ठीक है, तो हम लोग अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है जरा देखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो है 3 है, कहता है कि दो वस्तुएं H1 व H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती हैं। उनके पृथ्वी पर पहुंचने के लिए लिए गए समयों में अनुपात होगा। आपका अनुपात कह रहा है कि कितना होगा? ऑप्शन दिया है H1/H2, बी दिया है अंडर रूट में H1/H2, सी दिया है H2/H1 और डी दिया है आपका अंडर रूट में H2/H1। कह रहा है कि समयों में जो है कि अनुपात आपका क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग पता होगा कि यदि किसी ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो H बराबर होता है UT प्लस हाफ, यानी कि 1/2। यहाँ पर GT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? GT स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर जी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का क्या है? गुरुत्वीय त्वरण होता है G। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कोई समीकरण है गति का। ठीक है, अब एक बात याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि एक समान आपका दिया है कि ऊंचाई से एक साथ छोड़े जाते हैं। मान लीजिए कोई भी ऊंचाई, ये 2 पिंड है। ठीक है, अब इनकी ऊंचाई, ये जो पिंड है, 2 क्या है? पिंड। एक की ऊंचाई यदि H1 मानी जाए और दूसरे की क्या है? H2 मानी जाए, तो कह रहा है कि ये जो है पृथ्वी पर यदि आते हैं तो पृथ्वी पर यदि पहुंचने में उनका जो है कि समयों का जो है कि अनुपात कितना होगा, आपसे वही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, मान लेते हैं कि यह 2 पिंड है। ठीक है, एक की ऊंचाई H1 है, दूसरे क्या है? H2। दोनों पिंडों को एक साथ छोड़ा जाता है। तो मान लेते हैं कि यह जो पिंड है, पहला पिंड जो है पृथ्वी पर आने में T1 समय ले रहा है। ठीक है, और दूसरा जो पिंड है उसका कितना समय है? T2। और यही पूछ रहा है इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जब दोनों पिंड एक ही साथ छोड़े जाते हैं तो दोनों का जो है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी जो है कि नियतांक होगा।
आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जब भी एक साथ वो छोड़े जाते हैं तो उनका जो गुरुत्वीय त्वरण है, दोनों का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, नियतांक होगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ जब छोड़े जाएंगे तो जो पृथ्वी है उन पिंडों पर यदि गुरुत्वीय त्वरण लगाती है तो दोनों पर सामान्य लगाएगी। ये नहीं कि दोनों को बारी बारी छोड़ा जा रहा है, एक साथ जो दोनों को जो है कि छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों का यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, जी आपका नियतांक होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी आपका क्या होगा, एक नियतांक होगा। ठीक है, तो जब नियतांक होता है तो उस समय आपका होता है एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, एच यानी कि जो हाइट होती है यानी कि अनुक्रमानुपाती जो होती है किसके, टी स्क्वायर के, समय का क्या स्क्वायर, क्या हाइट। अब देखिए, अब यदि 1/, के रूप में हो जाए तो वह व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है और ये क्या है, अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे कि जब उसको जो है कि कुछ ऊंचाई से जब छोड़ा जाता है तो उसकी प्रारंभिक वेग की बात की जाए, प्रारंभिक वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0। प्रारंभिक वेग वहां पे 0 होगा जब दोनों को एक साथ छोड़ा जाएगा तो यहाँ पर जो है कि u बराबर कितना होगा, 0। कब, जब प्रारंभिक वेग यदि हम लोग लेते हैं तो u वहां पर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, दोनों का। तो यहाँ से जब अब u बराबर 0 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा h बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर u का मान कितना लेंगे, 0 गुणे t आप प्लस 1 क्या 2gt स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा h बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 1/2 gt क्या स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर g नियतांक होगा क्योंकि एक ही साथ छोड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है g आपका क्या होगा, नियतांक होगा। तो उस समय होता है h प्रोपोर्शनल टू होता है t स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो t बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, t अनुक्रमानुपाती हो जाएगा अंडर में क्या, h। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग h का इतना हम लोग इस तरह से मान निकाल लिए। अब यहाँ पर t जो है कि यहाँ पर जो है कि g का मान यदि नियतांक होता है, g का मान क्या नियतांक होगा। कब, यदि एक साथ वो दोनों जो है कि पिंडों को एक साथ जब छोड़ा जाता है तो वहाँ पर g का मान क्या नियतांक होगा। t अनुक्रमानुपाती हो जाएगा अंडरवुड में h। अब देखिए h1 में, h1 जो ये पहले पिंड की ऊंचाई यदि h1 है तो उसमें समय कितना लग रहा है, t1। दूसरे का क्या है, h2 है तो उसका क्या है, t2। तो यहाँ पर यदि हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा t1 अपान क्या हो जाएगा, t2 इजकल टू हो जाएगा अंडरवुड में h का मान कितना है, h पहले का पिंड का h1 ऊंचाई है और दूसरे क्या है h2, यानी कि ये हो गया समयों का क्या अनुपात। क्योंकि पहले पिंड की जो ऊंचाई h1 है तो मान लेते हैं पृथ्वी पर आने में जो है कि t1 समय ले रहा है, और दूसरे की ऊंचाई यदि h2 है तो यहाँ पर जो है कि पृथ्वी तक आने में कितना समय ले रहा है, t2 समय ले रहा है। तो यदि इनका अनुपात हम निकालेंगे तो t अनुक्रमानुपाती क्या है, अंडर में h है ना, तो यहाँ पर t1 अपान t2 हो जाएगा इजकल टू हो जाएगा अंडर में h1 अपान क्या h2। क्लियर है, तो ये आपका ऑप्शन रहा, यानी कि जो समय में अनुपात है अंडर में h1 अपान क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, h1 अपान क्या h2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में एक समान गति में पढ़े भी थे। ठीक है, और यदि आप पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए कहता है कि जब वस्तु एक समान, देखिए जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति होती है। ठीक है, आप लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं तो आप लोग समझ भी गए होंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन आपका दिया गया है अवमंदित गति, त्वरित गति, असमान गति, डी है एक समान गति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, एक समान गति आपका है, एक समान गति। देखिए क्यों, क्योंकि यदि कोई भी वस्तु जो है समान समय में यदि समान दूरी तय करती है तो इसका मतलब यह हुआ कि उस वस्तु की जो गति है एक समान गति होगी, तभी जो है वह समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, यदि मान लीजिए हम लोग यदि 10 मिनट में यदि 1 किलोमीटर चलते हैं और फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं, फिर अगले 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलते हैं, तो हर बार समान समय जब हो रहा है तो दूरी भी हम लोग क्या हो रही है, समान दूरी तय कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यह एक समान क्या है, गति है। हम लोग पिछले में भी पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका करेक्ट है, इसे हम लोग कहते हैं एक समान गति। और फ्रेंड्स यहीं पर यदि आ जाता है कि यदि कोई वस्तु जो है समान
समान समय अंतरालों में असमान दूरी तय करती है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि उस वस्तु की जो गति होती है, उस वस्तु की गति क्या है, असमान गति है। तो उस समय आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, असमान गति। ठीक है, लेकिन इसमें समान गति हो रही है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि एक समान गति है, क्योंकि समान समय अंतरालों में वह समान दूरी तय कर रही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि 5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग फार्मूला भी पढ़ चुके हैं, यानी कि वे सेकंड में यदि चली गई दूरी, जैसे 12वें सेकंड, 20वें सेकंड, 30वें सेकंड में यदि आता है तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका ये। पहले ही मैं फार्मूला रख दिया हूँ ताकि आपको जो है कि फार्मूला याद होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो है फार्मूला हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखेंगे। कह रही प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही थी, उस पर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण 12 सेकेंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकेंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की, तो कार का प्रारंभिक वेग मीटर प्रति सेकेंड में होगा। ऑप्शन भी आपका दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो कुछ नहीं करना है हमको, ये फार्मूला हम लोग को पहले भी याद है क्योंकि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि एस टी यानी कि वे सेकेंड के लिए आता है 12वें सेकेंड, 30वें सेकेंड के लिए आता है, उसमें चली गई दूरी बराबर होता है एस टी बराबर, यानी चली गई दूरी क्या, एस टी इंडिकेट करते हैं, यानी कि 12वें सेकेंड में जितनी दूरी वह तय करता है वह एस टी होता है। ठीक है, हम लोग पहले ही पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर एस टी बराबर हो जाएगा u प्लस 1/2 a कोष्टक में 2t माइनस क्या 1, जहाँ पर एस टी जो है कि टीवें सेकेंड में चली गई दूरी है, u हम लोग का प्रारंभिक वेग है, और 1/2 और a आपका त्वरण है, और जो 2 यह t है, जो t है आपका क्या है, समय है। ठीक है, चलिए तो इसमें पूछ रहा है कि जो उसका प्रारंभिक वेग यानी कि u को आपको पूछ रहा है कि u आपका कितना है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रही है जिसका 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण है ना, तो a बराबर आपका हो गया 1 मीटर प्रति सेकेंड क्या स्क्वायर, त्वरण हम लोग को मिल गया। आगे बढ़ते हैं। 12 सेकेंड में त्वरण जो है कि 12 सेकेंड तक लगता है, तो टी टाइम कितना है फ्रेंड्स, 12 सेकेंड तक लग रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि 12वें सेकेंड में यानी कि एस टी, टीवें सेकेंड में यानी कि एस टी यदि दूरी टोटल कितना चला है, 190 मीटर की दूरी आपका क्या हुआ है, तय किया है। तो कह रहा है कि प्रारंभिक वेग कितना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है फ्रेंड्स। तो आप लोग याद रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड में है ना, सही मीटर प्रति सेकेंड में है ना, यदि किलोमीटर में हो जाता है तब हम बदलते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो चलिए कुछ नहीं करना है, एस टी आपको कितना है 190 इजिकल टू यू, प्रारंभिक वेग तो पूछ रहा है ना, यहाँ प्रारंभिक वेग क्वेश्चन मार्क करेंगे क्योंकि इसको पूछ रहा है। तो यू प्लस हो जाएगा 1/2 और ए आपका त्वरण है ना फ्रेंड्स, तो त्वरण 1 हो जाएगा, और कोष्टक में आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई समय कितना है 12 सेकेंड है ना, अब माइनस कितना 1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो 100 आपको कितना हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा यू प्लस, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 दूनी के 24 हुआ, और 24 में से घटा दीजिए 23, तो यहाँ से हो जाएगा 23 बटा में कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नहीं है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो आपका हो जाएगा 190, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 200, सॉरी 200 नहीं है, 23 है बटा में कितना 2 बराबर यू, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 19 दूना के 38 होता है क्या, 19 दूना के 38, 380 माइनस क्या 23 बटा में 2 बराबर आपको कितना हो जाएगा यू। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। तो 380 में से 23 घटा दीजिए, तो 10 में से जो है कि 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो गया, और 7 यहाँ पर बच गया ना, 7 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 7 में से 2 घटेगा तो 5 होगा, देखिएगा मिलाते रहेंगे आप लोग, गलती ना हो। यहाँ पर हो जाएगा 300 आपका कितना हुआ 57। ठीक है, और बाटा में क्या 2 बराबर आपका यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करके देखते हैं कटता है कि नहीं, पॉइंट में आएगा क्या। तो यहाँ पर हाँ चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 57 हुआ, डिवाइड करेंगे 357 को जो है कि 2 से, 2 एकम 2 हुआ, 2 साते 14 हुआ, 1 हुआ 17 हुआ, 2 आठे 16 हुआ, और 1 हो गया 2 पाँचे 10, यानी कि 178 पॉइंट कितना 5, यानी कि u बराबर आपका हो जाएगा 178.5, और आपका मीटर प्रति क्या फ्रेंड्स सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड 1 पॉइंट जो है 178 पॉइंट कितना 5, 178.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है
सी आपका करेक्ट है। आंसर आपका सी है। 178.5 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि उसका जो है प्रारंभिक वेग था किस समय, जब वह उसका जो वेग है उसका जब वेग एक समान था, यानी कार का जब वेग जो है कि एक समान चाल से चल रही थी कार, तो उस समय उसकी जो प्रारंभिक वेग थी 178.5 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जरा देखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका सेम यही प्रोसेस है, आप लोग जो है कि स्क्रीन पर देख लेंगे। आप जो है कि इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोसेस बड़ा नहीं है, सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा। सिर्फ आपको इसमें पूछ रहा है कि आपका जो है कि S1 यानी कि S1 दूरी आपसे पूछ रहा है कितना दूरी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि कोई पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 10वें सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, यानी कि टी टाइम कितना है भाई 10वें सेकेंड ना। तो देखिए कह रहा है कि प्रारंभ से चलना प्रारंभ करती है, प्रारंभ से चल रहा है ना। कह रहा है कि कोई पिंड विरामावस्था से चल रहा है, तो विरामावस्था के समय आपका यू प्रारंभिक वेग 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इस समय जो त्वरण है उसका त्वरण कितने का है, त्वरण ए जो है 10 मीटर प्रति क्या सेकेंड स्क्वायर है फ्रेंड्स। अब ये कह रहा है कि 10वें सेकेंड में, यानी कि टी टाइम आपसे पूछ रहा है कितना, 10 सेकेंड में कह रहा है कितना दूरी तय करेगा, यानी कि एस टी पूछ रहा है कि आपका जो है कि दूरी टोटल आपका कितना तय करेगा, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है हम लोग को, एस टी आपको फाइंड करना है। तो एस टी बराबर हो जाएगा यू, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा प्लस 1 बाई क्या 2 मल्टीप्लाई त्वरण कितने का है फ्रेंड्स 10 का है, 2 गुणे टाइम कितने का है 10 सेकेंड ये भी है, और माइनस क्या 1, ठीक है फ्रेंड्स, 2 5 10। तो एस टी बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिएगा ये 5 हुआ, 0 को छोड़ दीजिए अब, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा नहीं। तो 5 गुणे हो जाएगा 10 दूनी के 20, 20 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 19 होगा कि नहीं होगा। और एस टी बराबर हो जाएगा 19 5 95 होता है क्या, नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 5 45 को 5 हासिल 4 हुआ, और 5 कम 5 4 9 यानी कि 95, 19 5 95 यानी कि इतना मीटर आपका जो है, यानी कि 10वें सेकेंड में चली गई दूरी आपका हो जाएगा 95 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 95, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। कितना मीटर 95 मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आप लोग देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ नहीं करना है, गति में इसमें जो है कि 2 आपको फार्मूला लगाना है, 2 फार्मूला लगाना है। गति का पहला समीकरण हम लोग को उपयोग में लाया जाएगा, और जो है कि तीसरा समीकरण। तो पहला और तीसरा है क्या, पहले समीकरण हम उसका जो है कि लिख देते हैं। तो पहला समीकरण हम लोग का होता है, देखिए v बराबर होता है u प्लस क्या ए टी, और आपका तीसरा जो होता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस क्या 2as, ठीक है। ये आपके जो है गति का समीकरण है, ये आपका जो है पहला गति का समीकरण है, और ये क्या है तीसरा है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों का उपयोग हम लोग करेंगे, कि क्यों करेंगे आप लोग वो भी देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है, तो विराम अवस्था में आने में समय लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन 4 आपका दिया गया है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट, चलिए देखते हैं। कहता है कि एक रेलगाड़ी 11 मीटर प्रति सेकेंड, देखिए इस प्रारंभिक वेग, यानी कि यह रेलगाड़ी जो है पहले से चल रही है, तो यानी कि u बराबर प्रारंभिक वेग है 11 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद कहता है कि ब्रेक लगाने पर 121 मीटर चलती है, यानी कि s दूरी जो है तय की है कितना 121 मीटर दूरी तय की है, सॉरी 121 मीटर दूरी तय की है। तो इसके बाद करें विराम अवस्था में आने के लिए, और फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे विराम अवस्था में वह आएगी, तो विराम अवस्था में अंतिम वेग इतने वेग से तो चल रही है, प्रारंभिक वेग इतना है, लेकिन जब विराम अवस्था में आएगी तो उस समय अंतिम वेग कितना होगा 0 होगा कि नहीं होगा, यानी कि 0 मीटर प्रति सेकेंड भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग मिल गया, दूरी मिल गया, लेकिन अभी त्वरण भी गायब है, इसमें से त्वरण भी गायब है, यानी कि त्वरण भी आपको क्या करना है फाइंड करना है। और ये भी पूछ रहा है कि समय भी हम लोग क्या कीजिए बताइए, यानी कितने समय में वो गाड़ी क्या होगी विराम अवस्था में आएगी। तो देखिए पहले समय पूछ रहा है ना, तो समय पूछ रहा है, तो समय तो पूछ रहा है आपसे, लेकिन समय के लिए देखिए समय के लिए क्या क्या चाहिए,
समय तभी हम लोग निकाल पाएंगे किसी गति के किसी भी समीकरण से जब आपका त्वरण मालूम हो। त्वरण तो मालूम ही नहीं है, तो अब हमें ये देखना है कौन सा ऐसा समीकरण है जिसमें त्वरण है और ये फार्मूला आपका लागू किया जा सके जिससे हम लोग त्वरण फाइंड कर सके। जब फार्मूला याद होगा तभी हम लोग जो है कि इसको हम लोग जो है कि समझ भी सकते हैं कि कौन सा फार्मूला हम लोग उपयोग में लाएंगे। देखिए ये फार्मूला हम लोग उपयोग में लाएंगे किसके लिए, जब समय फाइंड करना होगा तब। और जो ए है, क्योंकि समय फाइंड करने के लिए हम लोग को ए आवश्यक है, यानी कि ए चाहिए, त्वरण जो है कि हम लोग को चाहिए, लेकिन त्वरण हम लोग को पता नहीं है। तो यदि हम लोग इस तीसरे समीकरण में रखते हैं मान v का मान, u का मान और s का मान रखते हैं तो आसानी से त्वरण हम लोग निकाल सकते हैं। ये त्वरण आसानी से निकाल सकते हैं ना, यानी कि पहले इससे हम लोग त्वरण निकालेंगे, इसके बाद जो है कि पहले समीकरण से जो है कि हम लोग क्या निकालेंगे, समय आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो v स्क्वायर बराबर है u स्क्वायर प्लस क्या है 2as। जब तक समीकरण याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग सवाल इसका सोल्यूशन कर नहीं पाएंगे। v प्रारंभिक अंतिम वेग कितना है, 0 है, तो छोड़ दीजिए इसको। तो ये आपका u, तो u का मान कितना है 11 है, तो 11 11 में कितना हो जाएगा 121 होगा कि नहीं, तो यह हो जाएगा 121। देखिए एक ही बार हो रहा है, आप प्लस ये हो जाएगा 2, आपको a तो फाइंड करना है a और गुणे s, चली गई दूरी कितनी है 121। ठीक है, अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो और नहीं है तो इसको ही भेज दीजिए, ये हो जाएगा -2 गुणे a गुणे 121, या इसको पहले अंकों को लिख लीजिए 121 a, यानी कि त्वरण गुणे हो जाएगा 121। अब 121 से 121 क्या हुआ, कट गया, तो आपका मिल गया क्या -2a मिला, त्वरण इजकल टू आपका कितना 1 हो गया। ठीक है, अब त्वरण जो है ये त्वरण का गुणांक माइनस में है, यानी कि a बराबर हो जाएगा -1 बाई क्या 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए त्वरण माइनस में आया, इसलिए आया क्योंकि जब गाड़ी रुकेगी तो त्वरण ही क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए किस में आया है, माइनस में आपका त्वरण आया है। ठीक है, अब चलिए, अब त्वरण तो निकल गया, अब हम लोग इस समीकरण से v बराबर हो जाएगा u प्लस क्या 80 से हम लोग निकालेंगे आसानी से क्या, समय हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो v अंतिम वेग 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, तो v को इधर ला दीजिए है, तो v इधर 11 है ना, तो इधर आएगा तो क्या -11 हो जाएगा बराबर a, त्वरण है -1 बटा में कितना 2, और क्या समय आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 11 से 11 क्या हुआ, कट गया, 11 दूनी के 22, यानी कि 22 सेकेंड में जो है कि गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। कितने सेकेंड में, 22 सेकेंड में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी करेक्ट है, 22 सेकेंड, ऑप्शन नंबर क्या है डी। क्लियर हुआ। जब तक फार्मूला हम लोग को याद नहीं रहेगा तब तक हम लोग सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। देखिए आपको जो है कि पूछ रहा था समय, लेकिन 2 फार्मूला उपयोग में लाया गया, क्योंकि त्वरण मालूम नहीं था तो पहले त्वरण निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग समय निकाल सकते हैं, क्योंकि समय निकालने के लिए त्वरण की क्या है जरूरत पड़ेगी, तो समय निकालने के लिए त्वरण की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए त्वरण निकालने के लिए हम लोग ये तीसरा फार्मूला लागू किए। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, कह रहा है कि एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है, एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्का किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा। ऑप्शन भी दिया गया 0 + g - g/2। तो देखिए फ्रेंड्स, जब लिफ्ट जो है नीचे जाती है तो धीरे धीरे उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान जो क्या होता है बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखिए कोई सी भी पिंड को हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं तो धीरे धीरे वो उसका पिंड का जो चाल होता है, पिंड की चाल क्या होती है बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है बढ़ता है, तभी जो है कि पिंड की चाल क्या होती है बढ़ जाती है। क्योंकि जो पृथ्वी का त्वरण होता है जो जी है, जी जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे इस पिंड का क्या होता है चाल भी बढ़ने लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण में जी का मान क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि जी बढ़ता है गुरुत्वीय त्वरण, तो ये आपका जी किस में आएगा प्लस में, यानी कि धीरे धीरे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के पास आएगा उसका जो है कि मान बढ़ेगा ही। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है +g। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो क्या होता है बढ़ने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, ये जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक लिफ्ट नियत क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9। एक पिंड का त्वरण के साथ एक पिंड समान त्वरण के साथ चल रहा है, एक समय पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है,
5 सेकेंड बाद इसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो 2 सेकेंड पूर्व इसका वेग था। करेक्ट, 2 सेकेंड पहले इसका वेग कितना था? 2 सेकेंड पहले जब पूछ रहा है वेग, तो इसका मतलब यह है कि आपसे अंतिम वेग पूछ रहा है। आपका अंतिम वेग 2 सेकेंड पहले कितना था। चलिए, तो कुछ नहीं करना है। करेक्ट, 10 सेकेंड, देखिए आपका 10 सेकेंड कह रहा है कि पहली बार जब देखा गया, देखिए यहाँ पर देखिए कैसे है, पहली बार जब देखा गया तो 10 मीटर प्रति सेकेंड था, लेकिन 5 सेकेंड बाद, कितना सेकेंड बाद? 5 सेकेंड बाद जो है उसका वेग हो जाता है 20 मीटर प्रति सेकेंड, यही है ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो अब देखिए इसका मतलब कि वेग में परिवर्तन हुआ है, तो वेग में परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब त्वरण निकल जाएगा आसानी से। तो त्वरण ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन, यानी कि अंतिम वेग माइनस v, यानी कि v2 माइनस v1, अंतिम वेग और माइनस क्या? प्रारंभिक वेग, यानी कि अंतिम वेग कितना है? v2 ऐसे कर सकते हैं, तो आपका 20 माइनस क्या? 10 बटा में क्या? समय कितना लिया है परिवर्तन में? 5 सेकेंड का। तो ये आपका हो जाएगा 5 में से आप 20 में से 10 घटेगा ना, आपका 10 में हो जाएगा, 10 बटा में 5, यानी 5 दूनी के 10, 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि जो त्वरण है, त्वरण जो है आपको कितना है? 2 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण है। ठीक है, अब देखेंगे तो इसमें जो है एक प्रारंभिक वेग है, जो पहला वेग है यह तो u का मान हो जाएगा। तो u बराबर आपका मिल गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसका नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि 2 सेकेंड पूर्व इसका कितना वेग था। तो आपसे पूछ रहा है क्या? v आपसे पूछ रहा है कि 2 सेकेंड पहले जो है कि v का मान, यानी कि अंतिम वेग कितना है। ये नहीं कि अंतिम वेग इसको लीजिएगा, इसको नहीं। अब देखेंगे यहाँ पर तो त्वरण कितने का है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, आप लोग सही कर लेंगे वहाँ पे। तो ए आपका हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और आपसे भी पूछ रहा है। अब देखिए समय करे 2 सेकेंड पूर्व, यानी पहले की बात हो रही है ना, तो समय जो है किस में होगा? माइनस में, 2 सेकेंड पूर्व की बात हो रही है। तो हम लोग फार्मूला होता है v बराबर u प्लस क्या? a t। इससे आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अंतिम वेग भी। ठीक है, तो v बराबर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, u आपका कितना है? 10 मीटर है कि नहीं है, और प्लस है त्वरण कितने का है फ्रेंड्स? आपका 2 है, और गुणे समय कितने का है? -2। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा 10 और प्लस 2 दूनी के 4, यानी कि आपका माइनस कितना हो जाएगा? 4, बराबर आपका हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आपका v, यानी कि अंतिम 2 सेकेंड पूर्व जो है आपका अंतिम वेग जो होगा, अंतिम वेग कितना रहा होगा 2 सेकेंड पहले? 6 मीटर प्रति सेकेंड का रहा होगा। क्लियर है, यानी कि 6 मीटर प्रति सेकेंड का जो है कि पहले वेग उसका रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे, याद नहीं रखना है, आपका सोल्यूशन करना है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, चलिए। तो कहता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 50 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर उसके चाल द्वारा चली गई दूरी होगी। आपका ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपको दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो विराम अवस्था से चलेगी तो u बराबर कितना होगा? 0। ठीक है, उसका त्वरण दिया है a बराबर आपका दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अब यहाँ से दे रहा है कि जब उसका अंतिम वेग यदि 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, अंतिम वेग कितना होता है? 5 मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो वह जो है कितना दूरी तय करेगी, यानी कि यस पूछ रहा है कि एस आपका कितना होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग पता है गति का तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a क्या होता है? s। यही आपका जो है इस समीकरण से हम लोग फाइंड करना है क्या? चली गई दूरी। ठीक है, चलिए v आपका कितना है फ्रेंड्स? 50। तो आपका हो जाएगा 50 का स्क्वायर इजिकल टू u, अंतिम वेग u 0 है तो छोड़ दीजिए उसको, 2 आपका हो जाएगा गुणे आपका 2 हाँ ठीक है, गुणे 2 और जो है कि a कितना है? 5 कितना गुणे s। अब देखिए कितना क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम लोग कर देंगे, तो 50 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500 होगा कि नहीं होगा? अब बराबर 5 दूनी कितना? 10,
तो ये आपका हो जाएगा क्या, एस, ये एस है, ठीक है। तो आई 0 0 क्या होगा, कट जाए, यानी कि दूरी जो चली गई दूरी है 250, यानी कि 250 क्या मीटर। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 250 आपका क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यानी कि 250 मीटर की दूरी तय करेगा। कब, जब उसका प्रारंभिक वेग जो 0 होगा और त्वरण 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है, तो यदि उसका अंतिम वेग 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो उसमें चली गई दूरी होगी 250 मीटर, जो कि आपका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 250 मीटर। क्लियर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो है कैसे सोल्यूशन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 11 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे। कहता है कि एक पिंड 11 मीटर प्रति सेकेंड के वेग प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभिक वेग दिया हुआ है, से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। जी बराबर आपका दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग पता होगा कि जब पृथ्वी यानी ऊपर की तरफ जब फेंका जाता है तो उस टाइम फार्मूला आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g क्या एच होगा, ठीक है। यहाँ पर हाइट का काम करेगा, दूरी की जो भी ऊंचाई होगी, ठीक है, जो भी ऊंचाई होगी वो एच होगी, और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का त्वरण अब क्या होगा जी, वहाँ पे क्या काम करेगा जी। तो यहाँ से कह रहा है कि जो जी है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड, आपका सब कुछ दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। 10 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग, तो यू बराबर है 10 मीटर प्रति सेकेंड है कि नहीं है। इसके बाद कह रहे ऊपर की ओर तो फेंका जा रहा है, तो जब ऊपर की ओर पिंड को फेंकते हैं तो ये आप लोग याद जो है कि ध्यान में रखे होंगे, जब भी पिंड ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यानी प्रारंभ में तो उसका वेग जो है कि तेजी से चल जाता है, यानी कि उसका वेग तेजी जो है कि तेज गति होता है, और धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है, 0 होने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि कुछ ऊंचाई तक जाता है और वहां पे जो है कि उसका वेग अंतिम वेग 0 हो जाता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे क्या होने लगता है, नीचे आने लगता है। तो अंतिम वेग आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जी बराबर दिया है कि 10 मीटर प्रति क्या सेकेंड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि ये बताइए अधिक से अधिक जो है कितनी ऊंचाई तक पिंड जा सकता है, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। यानी कि अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा पिंड जो है कि अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। चलिए सोल्यूशन हम लोग करके देख लेते हैं। बिल्कुल, तो यहां से हम लोग मान पुट करेंगे, देखेंगे ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जब भी पिंड जो है ऊपर से नीचे की तरफ जाता है तो उसका त्वरण जो होता है क्या होने लगता है, कम होने लगता है, यानी कि माइनस की तरफ जाने लगता है। तो उस समय यह बनेगा क्या, देखिए v का मान 0 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर हो जाएगा। u का मान आप कितना 10 रखेंगे और इसका क्या स्क्वायर। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस है, तो प्लस कब होगा, जब नीचे से जब पिंड जो है कि ऊपर से जब पिंड यदि नीचे गिराया जाता है तब आपका प्लस में होता है, और यदि पिंड को ऊपर से नीचे से जो है कि ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उस समय जो है गुरुत्वीय त्वरण जो होता है घटने लगता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगता है, माइनस। आप लोग इसको याद रखेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे कि सिर्फ ये जो है प्लस ही पर लगेगा, नहीं, जब आपका गुरुत्वीय त्वरण घटने लगता है तो वहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। फार्मूला में भी हम लोग सब कुछ पढ़े थे ना। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे गुरुत्वीय त्वरण कितने का है 10, और गुणे हाइट कितनी है, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसको छोड़ दीजिए, 0 है, 10 दाम में 100 होगा, और 100 को इधर कर दीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा 100। तो ये आपका हो जाएगा -100 बराबर हो जाएगा -10 दूनी के 20h, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, एगो 0 से एगो 0 कट गया, 2 5 10, यानी कि 5 मीटर। यानी कि अधिक से अधिक जो है इसकी हाइट, यानी कि जो पिंड है कितने मीटर तक जा सकता है, 5 मीटर तक जा सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 5 मीटर। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है, और ये यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है देखेंगे। कहता है कि 2 स्टेशन के बीच, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 2 स्टेशनों के बीच एक गाड़ी की गति पहले समान रूप से बढ़ती है। देखिएगा पहली बार समान रूप से बढ़ रही है, इसको आप लोग याद रखेंगे, पहली बार वाली बात को इसको याद रखेंगे। पहली बार समान रूप से बढ़ती है, तदुपरांत वह स्थिर गति से चलती है एवं अंतिम चरण में समान रूप से घटती है। यदि तीनों स्थितियों के लिए गए समय क्रमशः
1 संबंध है 6 संबंध है 1 के अनुपात में हो तो अधिकतम गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए ये कह रहा है कि पहली बार तो समान रूप से बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जब आती है तो इसके बाद यहाँ से जितनी दूरी तय करती है उसके बाद समान रूप से क्या होती है, घटने लगती है। तो इसके द्वारा चली गई दूरी और इसके द्वारा चली गई दूरी, दोनों दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पर समान रूप से बढ़ रही हैं और यहाँ पर जो है कि समान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब चल रही है तो समान रूप से क्या हो रही है, घट रही है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी तय करेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी तय करेगा, दोनों की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि समान रूप से जब बढ़ेगी और समान रूप से क्या घटेगी तो दोनों की दूरी क्या होगी, समान, ठीक है ना। अब देखिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे, हम लोग समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 80 क्या स्क्वायर, यह आपका क्या है समीकरण। अब देखिए मान लेते हैं a से b तक गाड़ी गई और s1 दूरी तय की और s1 दूरी में जो है कि t समय ले रही है, ठीक है, आपका अनुपात दिया है ना, ठीक है। अब देखिए b से c तक चला है, अब b से c तक चला है तो s2 दूरी तय की है, उस समय आपका जो है कि अनुपात 6 है और समय है तो आपका 6 t से जो है कि 6 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6t हो गया समय। अब देखिए c से d तक आया है तो समान अनुपात है, यानी कि यहाँ पर जितना समय ले रहा है वही समय यहाँ पर भी, तो इसी को हम लोग कहेंगे समान रूप से बढ़ेगी तो उसका समय और समान रूप से घटेगी उसका समय, समय भी उनका क्या होगा, बराबर होगा, दूरी भी क्या बराबर, ठीक है। लेकिन सिर्फ आपका ये चेंजिंग होगा क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ी का स्पीड तेज होगी, उसके बाद जो है कि समान रूप से क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर अब S1 पहली दूरी देखते हैं भाई, S1 बराबर, तो यहाँ पर तो मान यहाँ पर जब प्रारंभ से चलेगी तब तो वहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 होगा कि नहीं होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा ना। तो यहाँ पर देखिए अब u का मान यहाँ पर 0 रख देंगे तो t हो जाएगा और प्लस 1/2 AT तो स्क्वायर वही रह जाएगा, अब ये 0 हो जाएगा यानी 1/2 AT स्क्वायर, यानी पहली दूरी जो हो जाए है आपकी टोटल हो जाएगी 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखें अब S1 दूरी जब तय की है उसके बाद अधिकतम दूरी तय करेगी कि नहीं करेगी, यहाँ से समान रूप से तो चली है ना। अब यहाँ पर जो है समय ज़्यादा ली है तो ये 60 हो गया है ना, तो समय जब ज़्यादा लेगी तो समय ज़्यादा लेगी तो दूरी तय करेगी ज़्यादा कि नहीं करेगी, तय करेगी ना जो दूरी ज़्यादा। तो उस समय देखिए चाल उसकी कितनी थी, कह रहा है कि चाल थी 32 किलोमीटर प्रति घंटा, उस समय चाल कितनी थी, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं कि v बराबर होता है a गुणे क्या t, यानी कि a आपका त्वरण है और t क्या है, समय है, ठीक है। तो v बराबर a गुणे t, आज चाल कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए अब S2 का यदि दूरी निकालते हैं, यानी कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की निकालते हैं, दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणे क्या समय, वेग गुणे कितना समय। तो वेग कितने का है, वेग आपका 80 है कि नहीं है, 80 भी रख सकते हैं यहाँ पर या 32 भी रख सकते हैं, तो 32 रख करके भी सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 32 रखेंगे तो हर एक जगह में जो है कि 80 का मान रखेंगे तो आपको प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ से हम लोग सिर्फ 80 यदि रखते हैं तो आसानी से कॉमन लेकर कट जाएगा, उसके बाद हम लोग मान रख सकते हैं। यहाँ पर नहीं तो आप 32 भी रख करके सोल्यूशन कर सकते हैं। तो हम वेग जो रखें 80 रख दिए हैं ताकि आपका जो है कि कॉमन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ से मल्टीप्लाई, यानी समय कितना है भाई 60 है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से a में गुणा 6a हो जाएगा, t से t में t स्क्वायर, ये दूसरा है ना, दूसरे की दूरी। अब तीसरा जो समान रूप से घट रही है तब तो पहले की और तीसरे की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, फिर सोल्यूशन करेंगे तो वही मिलेगा, ठीक है। u का मान रख करके सोल्यूशन करेंगे तो वही आएगा कि नहीं, तो दोनों दूरी समान होगी, क्योंकि जब समान रूप से बढ़ेगी और समान रूप से घटेगी तो दूरी क्या होगी, तय करेगी बराबर ना। अब चलिए औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल लिया गया समय, S1 S2 और क्या S3 कुल दूरी को जोड़ दिए हैं बटा में लिया गया समय। तो पहली दूरी इतनी है, दूसरी दूरी आपको कितना है 680 स्क्वायर तय की है कि नहीं की है, ठीक है ना। अब देखिए अभी एक बात याद रखेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसी फार्मूले से क्या S3 S2 को नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पर जो चाल है आपकी 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से इससे निकाल लेंगे, यहीं पर हम लोग रख करके निकालें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसके बाद जो है घटने लग रही है ना, 1/2 S2 का मान रखा गया है, S3 का मान, इसके बाद टोटल ये समय आपका जोड़ दिया गया है, क्लियर है। अब देखिए 8/t कॉमन हो गया इसमें से और सभी में से 80 स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, तो कॉमन जब इसमें सभी में से 80 स्क्वायर निकल गया तो आपको बच गया 1/2 और प्लस 6 बच गया और इसका हर एक मान लिए हैं और प्लस या हो गया 1/2, टी स्क्वायर से टी कट गया, एक टी कट जाएगा तो आपका कितना बच गया, 80 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए ये इसमें 2 टी है, एक टी कट जाएगा तो 1 टी बचेगा यानी 80 बचेगा
और 80 का मान यहीं पर पुट कर दीजिए। अब कितना हो गया 32 यहाँ पर रख दिए हैं, 1 में तो ये हो गया वही, यहाँ से एलसीएम ले लिए तो आपका इतना हो गया, 8 से कटा दिए तो 8 चौको 32, इसके बाद 4 गुणे 12 13 14, 14 में कितना 2 हो गया, और 2 से 4 कटा दिए हैं 2, आज 14 दूनी के 28, यानी कि 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही आपसे पूछ रहा था कि जो है संपूर्ण यात्रा की औसत गति जो है, औसत जो है गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना था, तो आपका हो गया 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका 12 तक के प्रश्नों का जो है कि सोल्यूशन, और अगले वीडियो में हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।